अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हस्सी वालम और आप देख रहे हैं अली टीवी। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत जानवर तो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको इस दुनिया में पाए जाने वाले क्यूट से खूबसूरत जानवर के बारे में बताने वाला हूँ, जिनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, जिनको आप अपनी जेब या पर्स वगैरह में डालकर अपने साथ रख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना काम डाउन। व्हाइट स्क्विरल। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई होगा कि जो गिलहरी के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि ये दुनिया के कोने कोने में पाया जाता है। दोस्तों, नॉर्मल गिलहरी को तो आप सब ने देखा होगा, लेकिन क्या आपसे कभी सफ़ेद गिलहरी के बारे में सुना है? तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये सवाल करेंगे कि भाई, सफ़ेद गिलहरी तो होती ही नहीं है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में एक सफ़ेद गिलहरी भी पाई जाती है। ये गिलहरी आप लोगों ने इसलिए नहीं देखी हुई होगी क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ये 10 लाख गिलहरी में से जाकर एक गिलहरी सफ़ेद होती है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गिलहरी कितनी कीमती है। ये गिलहरी इतनी क्यूट होती है कि इसको कोई भी फर्स्ट क्लास में देकर छुए बिना नहीं रह सकेगा। इस गिलहरी की ख़ास बात यह है कि ये दरख्त पर ही रहती है और वहीं पर अपना घोंसला बनाती है। इतनी कीमती होने के बावजूद लोग इसको चाहते हैं और इसकी डिमांड भी ज़्यादा है, और इसको हासिल करने के लिए लोग लाख रुपए खर्च करते हैं। दोस्तों, इस गिलहरी की कीमत की बात की जाए तो इसके एक जोड़े की कीमत 7 से 12 लाख रुपए में होती है। इसको ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में पेट के तौर पर पाला जाता है। बेबी डियर। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने हिरन को तो ज़रूर देखा होगा, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जब एक बड़ा डियर इतना खूबसूरत लगता है तो सोचिए इनके बच्चे कितना खूबसूरत होंगे। जब ये पैदा होते हैं तो इसका वज़न लगभग 4 किलोग्राम के बराबर होता है, और इनके जिस्म पर आपको जो वाइट धब्बे नज़र आ रहे हैं, ये पैदाइश से नहीं इनके जिस्म पर होते हैं। ये वाइट धब्बे इनको खूबसूरत ही नहीं बनाते, बल्कि इनको घास में छुपने रहने में मदद भी करते हैं, क्योंकि इनको बाकी जंगली जानवरों से ज़्यादा ख़तरा होता है। लेकिन एक हैरानगी की बात यह है कि 1 साल बाद ये वाइट स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। इनका मूड भी इंसान के साथ बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको बेबी डियर कहीं भी घास में नज़र आए तो आप इसके करीब मत जाएं, क्योंकि इसकी माँ इनके आसपास ही होती है। अगर इसने आपको बेबी डियर के साथ देख लिया तो शायद ही वो इसे वापस नहीं अपनाएगी, इसलिए इन्हें दूर से ही देखना चाहिए। द सिल्क मॉथ। ये वाइट कलर की एक ऐसी मक्खी होती है जिसे देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ सो क्यूट के अल्फाज ही निकलेंगे। इसके जिस्म पर छोटे छोटे बाल होते हैं, और इस सब से ज़्यादा अट्रैक्टिव इसके सर से निकलने वाले 2 छोटे पंख होते हैं। ऐसा लगता है कि ये इसके सींग हों। ये 2 इंच तक बड़े होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर दूर नहीं उड़ सकती। इसे कुछ देर उड़ने के बाद किसी पेड़ पौधे पर बैठना पड़ता है, और ये एक फ़ीमेल सिल्क होने के नाते एक बार में सिर्फ 3 से 4 हज़ार अंडे देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। बेबी पांडा। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कुछ लोग होंगे जो पांडा के बारे में नहीं जानते होंगे, और इनमें से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि ये बेबी पांडा कितने क्यूट होते हैं। ये बेबी पांडा अपने बचपन में ज़्यादातर खेलना और सोना पसंद करते हैं, जो कि खेलने वक्त बहुत ही एक्टिव होते हैं। ये बचपन में तो अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये ख़तरनाक भी होते जाते हैं, और बड़े होकर इनको ज़्यादातर जंगलों या ज़ू में छोड़ दिया जाता है। वैसे ज़्यादातर पांडा आपको ज़ू में ही देखने को मिलेंगे। ये बेबी पांडा कितने क्यूट होते हैं आपने इस वीडियो से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। ये देखकर आप में से बहुत से लोग इसको पेट के तौर पर पालना चाहते होंगे, लेकिन ख़तरा भी बहुत है, क्योंकि बचपन में तो ठीक है, लेकिन बड़े होते वक्त ये ख़तरनाक हो जाते हैं, तो इसलिए आपको इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, जो भी हो, ये पांडा काफ़ी क्यूट है। एंगोरा रैबिट। दोस्तों, ये रैबिट अपनी 2 फेमस चीज़ों की वजह से जाना जाता है। एक इसके बड़े बड़े बाल, और दूसरा क्यूटनेस की वजह से। इस रैबिट की नस्ल को तुर्की में तलाश किया गया था। 19वीं सदी के एंड तक ये अमेरिका तक पहुंच चुके थे, और ये तो सब लोगों को पता है कि खरगोश अपनी नस्ल को कितनी तेज़ी से ग्रो करता है। ज़्यादातर लोग इसके बालों और कानों को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, और इनकी बॉडी के बाल बहुत ही मुलायम होते हैं, और इनके बालों को काट भी दिया जाए तो 3 से 4 माह में इनके बाल फिर तरह उग आएंगे। इन रैबिट्स में जंगली स्पीशीज़ को ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इनके बालों से कपड़े भी बनाए जाते हैं।